खुद ही एक ऑर्डर सितंबर 2020 में दे रखा है। हाई कोर्ट को पता है कि इसका कैसे मिसयूज होता है। जी जी जी। हाई कोर्ट को पूरा पता है कि कैसे पुलिस या मिशनरी इसका मिसयूज करके किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ कैसे वो करना है, क्या करना है। आप जाओगे अपनी बात रखोगे, ये ऑर्डर है, इसको भी दिखाया जाएगा कि देखो जनाब पहले भी मिसयूज हो रहा था, अब भी क्या हो रहा है। जो वहाँ का इलाकाई मजिस्ट्रेट है जिसने इनको जो बेल ग्रांट करी है, बिल्कुल मुफ्ती सलमान साहब को, अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता उनके अगेंस्ट जी तो वो जज साहब भी बेल ग्रांट नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप तमामी हजरात? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, आज आपके खिदमत में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के ताल्लुक से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला पर जो पासा एक्ट लगा है वो कब हटेगा, और क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला रमजान से पहले जेल से रिहा हो जाएंगे या फिर रमजान का महीना आपको जेल के अंदर ही काटना पड़ेगा। ये कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के हवाले से। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पासा एक्ट को लेकर। देखिए, पासा एक्ट जो है वो खुद ब खुद तो हटेगा नहीं। कलेक्टर ने जो पासा एक्ट लगाया है आप पर, वो खुद ब खुद तो हटने वाला नहीं है, और ना ही हमारे प्रदर्शन से, हमारे एहतिजाज से, या हम रोडों पे निकलकर मांग करें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को जेल से रिहा किया जाए, तब भी पासा एक्ट नहीं हटेगा जब तक के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के वकला वकील जो लीगल टीम है हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते। तो हाई कोर्ट के कार्रवाई में तकरीबन 15 से 20 दिन तक लग सकते हैं, तब जाकर कोई फैसला सुनाता है हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट भी इसको रिजेक्ट करता है तो फिर जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाई में तकरीबन 1 से 1.5 महीना लग जाएंगे। तो कहा यह जा सकता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को तकरीबन आधा महीना तो रमजान का जेल के अंदर ही काटना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि पूरे महीने जेल के अंदर ही रहे। लेकिन दोस्तों, पासा एक्ट हटेगा कैसे, इसकी पूरी डिटेल दे रहे हैं हाई कोर्ट के एक वकील। उनका इंटरव्यू आप सुनिए, उनका इंटरव्यू आप देखिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। पहले इस वीडियो को आप देखिए। सलमान अजहरी साहब की जो बेल थी बताया था ग्रांट हो जाएगी, ग्रांट हो गई जी, मगर फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि जो मिशनरी है इसका मिसयूज किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, इनके खिलाफ पासा एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई करी गई। अब पासा है क्या? पासा अधिनियम 1985 क्या है? गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1985 प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बूटलेगर्स, खतरनाक व्यक्ति, नशीली दवाओं के अपराधियों, अनैतिक तस्करी अपराधियों और संपत्ति हड़पने वालों को निवारक हिरासत में लेने की अनुमति देता है। तो इसमें एक चीज़ बताओ, आप ही बताओ कि मुफ्ती साहब क्या कर रहे थे? अनैतिक तस्करी कर रहे थे या बूटलेगर्स? बूटलेगर्स यानी जो अवैध सामान तस्करी वगैरह करते हैं, बूटलेगर्स, उनको बूटलेगर्स बोलते हैं। अच्छा अच्छा। या किसी की संपत्ति हड़प रहे थे, क्या कर रहे थे? जो उनपे पासा एक्ट की कार्रवाई करी गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। अननेसेसरी हरासमेंट हो रहा है उनका, कि कैसे उनकी हिम्मत को तोड़ दिया जाए,
सच बोलने वाला कोई भी न रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई भी व्यक्ति सच बोलता है तो उसके खिलाफ पूरी एक फौज खड़ी कर दी जा रही है। बिल्कुल सही कहा हजरत। चलो ठीक है, संविधान है, संविधान का आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 14 है। इसमें इक्विटी बिफोर लॉ की जो बात है कि कानून की नज़र में सब बराबर है। धर्म, जाति, लिंग, इसके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब कानून की नज़र में सब भारत के नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, कोई भी हो। मगर कानून का उपयोग किया जा रहा है, स्वागत है, कानून का उपयोग आप कर रहे हो, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सबके लिए बराबर होना चाहिए, इंसाफ जो होना चाहिए सबके लिए बराबर होना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, आप गूगल सर्च कर लो, ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते हैं खतरनाक, एक विशेष कम्युनिटी के लिए, एक विशेष जात के लिए नारे लगाए जाते हैं। उनको आप माला पहना के स्वागत कर रहे हो। अगर कोई और है जिससे आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, उसको आप अननेसेसरी हरासमेंट कर रहे हो। अच्छा वकील साहब, एक ये जो पासा एक्ट है, मुफ्ती सलमान साहब से पहले किसी और पे लगाया गया है क्या? पासा तो कई लोगों पे लगाया गया। खैर, पासा में अभी एक बहुत फेमस कोरोना टाइम में एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम है डॉक्टर मितेश ठक्कर, गुजरात के ही थे। ठीक है। वो वैक्सीन का कुछ वो लेकर के उन पे लगाया गया था। 106 दिन तक बेचारे जेल में रहे। हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें बेल ग्रांट करी। जी 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 106 दिन तक बेचारे रहे जेल में, जैसा कि दिखा रहे हैं इसमें 106 दिन तक थे बेचारे। फिर उनकी बेल ग्रांट हो गई, वो भी गुजरात हाई कोर्ट से। तो वकील साहब, ये मुफ्ती साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुफ्ती साहब की आजमाइश चल रही है, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। ये तो मैटर था फर्स्ट हेयरिंग का ही था कि बेल, भाई उसी सेम ऑफिस में और जगह से बेल ग्रांट हो गई। जी बिल्कुल हो गई। तीसरी थी वो भी ग्रांट हो गई। अब आपने पासा लगा दिया। भाई कल को ये भी पॉसिबिलिटी है कि पासा में आपकी बेल ग्रांट हो, फिर कहीं से कुछ और लग जाए। इनकी लीगल टीम को एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव है वैसे, क्योंकि कई जगह से बेल ग्रांट कराई है। एक्टिव ना होती तो बेल ही ना होती। खैर, मगर इसमें जाकर के सीधे हाई कोर्ट से वो कराई जाए इनकी। हाई कोर्ट से हो जाती है तो सुपर बेस्ट है, नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा वकील साहब, हाई कोर्ट में हम जो अपील करेंगे, इसमें हमारे पास कितना वक्त है कि हम जो है अपील कर सकते हैं? तो इसमें अभी पहले यहाँ से पासा यहाँ से लगी गया, अब टाइम क्या है, अपना है लग गया एक्ट, अब जा करके वहाँ फाइल करें हाई कोर्ट में। अच्छा वकील साहब, आपने जो बताया अभी डॉक्टर साहब वाला जो मामला हुआ, ये पासा एक्ट जो है ना गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, इसके लिए कोर्ट अपना जो है ना कुछ संज्ञान नहीं ले रही क्या? इस बारे में अगर कुछ अपडेट हो, कुछ बताइए। भाई पहले भी इसका मिसयूज हुआ है, पासा एक्ट का काफी मिसयूज हुआ है जी। इसमें। अभी कोरोना वैक्सीन के चक्कर में डॉक्टर मितेश ठक्कर जी थे, ठीक है, उन पे भी पासा एक्ट लगा करके जेल में भेजा गया था, जो गुजरात हाई कोर्ट से उनकी बेल ग्रांट हुई। जी 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 इसमें एक ऑर्डर है, उसमें 2020 में सितंबर 2020 में गुजरात हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया, जिसमें काफी फटकारा है हाई कोर्ट ने। इसमें है गुजरात पासा एक्ट ए लॉन्ग रनिंग सैगा ऑफ मिसयूज एंड अब्यूज। ठीक है ठीक है। और इसका मैं स्क्रीनशॉट दूंगा, आप लगा देना, पब्लिक देखे कि इसमें पुलिस को और इनको जो उठा करके पासा का मिसयूज कर रहे थे, तो उसमें काफी फटकार पड़ी। उसके बाद अमेंडमेंट भी किया गया इसमें, और उसके बाद भी उसका मिसयूज नहीं रुक रहा है। तो वकील साहब, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? हम अगर हाई कोर्ट जाते हैं, कितने % चांसेस हैं कि बेल हमें जो है जल्द से जल्द मिल जाएगी? भाई साहब, जब हाई कोर्ट ने खुद ही एक ऑर्डर सितंबर 2020 में दे रखा है, हाई कोर्ट को पता है कि इसका कैसे मिसयूज होता है। जी 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 हाई कोर्ट को पूरा पता है कि कैसे पुलिस या मिशनरी इसका मिसयूज करके किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ कैसे वो करना है, क्या करना है। आप जाओगे, अपनी बात रखोगे, ये ऑर्डर है, इसको भी दिखाया जाएगा कि देखो जनाब, पहले भी मिसयूज हो रहा था, अब भी क्या हो रहा है। जो वहां का इलाकाई मजिस्ट्रेट है जिसने इनको जो बेल ग्रांट करी है, बिल्कुल मुफ्ती सलमान साहब को, अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता उनके अगेंस्ट, जी, तो वो जज साहब भी बेल ग्रांट नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल बेल ग्रांट होने के बाद भी आप उनको रुकावट डाल रहे हो उनकी रिहाई में, तो आपका इंटेंशन साफ है कि आपका किसी
बंदे के साथ में आपकी मिली भगत है और उसके तहत आप ये कार्रवाई कर रहे हो। इसमें क्या है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे, जी आरटीआई एक्टिविटिस्ट हैं, जी जो सूचना का अधिकार होता है, उसके तहत इनसे जानकारी भी मांगी जाए। जी जी जिन जनाब ने ये पासा एक्ट लगाया है जी कि साहब आपने अभी तक कितने लोगों के ऊपर भड़काऊ भाषण में पासा एक्ट की कार्रवाई करी। जी जी भाई भड़काऊ भाषण का ही तो मामला है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। कितनों के खिलाफ करी। और इससे ज्यादा भड़काऊ भाषण जो मेंशन कर दिए जाएं कि ये फला फला डेट में हुए हैं और ऐसे ऐसे वायरल हुए हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक दो सवाल और भी पूछे जाएं कि बहुत से मामले में कॉग्निजेंस लेता है, कोर्ट भी लेता है, कॉग्निजेंस लेते हैं, पुलिस भी लेकर के एफआईआर करती है, क्यों नहीं करी भाई। तो इसमें कई सवाल पूछे जाएं आरटीआई के दायरे में और रिटर्न में दिखाया जाए कि भाई ये आपका कंडक्ट है, अगर करो तो। वही मैं बात करता हूं ना, इक्विटी बिफोर लॉ। जी 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 संविधान में साफ साफ है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म, जाति, लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भेदभाव क्यों। बिल्कुल हमारी बेल भी मिल जाए अगर, तो आप पासा लगा दो और उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज होगी तो बेल का तो मतलब ही नहीं है। वो तो उनको, इसमें एक शब्द है इंग्लिश का, म्यूट कंसेंट। जी जी चुप रहना। इसमें बहुत से जो अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जो खामोश है इस टाइम जी 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 कि हमें क्या लेना देना यार, जो हो रहा होने दो। तो ऐसा नहीं है, आप खामोश हो इसका मतलब इस गलत चीज को आप बढ़ावा दे रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मौन सहमति हिंदी में बोलते हैं, म्यूट कंसेंट। म्यूट कंसेंट। अगर कुछ गलत हो रहा है और आपके अंदर ताकत है, इस्लाम भी यही कहता है कि कुछ गलत हो रहा है, अगर आपके अंदर ताकत है तो उसको रोक दो। जी बिल्कुल सही फरमाया। और नहीं ताकत है तो मन में तौबा करो कि भाई ये गलत हो रहा है। मगर आपके अंदर बहुत से, मैं जानता हूं कि इतने पावरफुल हैं, चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर वो चुप है।